हेलो दोस्तों, मैं सुमन। आज हम बात करेंगे रिएक्ट जीएस के बारे में। हम रिएक्ट जीएस के साथ में एक एप्लीकेशन बनाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम। ठीक है, इसमें हम जो टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे वो होंगी मटेरियल यूआई, रिडक्स। रिडक्स के साथ में हम यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर वर्जन 6। ठीक है, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम इसके साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको एक बेसिक सा आउटलुक दे देता हूँ कि ये कैसी दिख रही है। सबसे पहले तो इसका होम पेज है, ये जिस पे सारे के सारे पेट्स दिख रहे हैं। एक ये बैनर है, फीचरिंग बैनर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी के हिसाब से जो पेट्स हैं वो आ जाएंगे। और ये बेसिकली ऐप है क्या, ये है पेट एडॉप्शन एप्लीकेशन। ठीक है, इसके अंदर में आप अगर किसी भी पेट पे क्लिक करेंगे तो उसकी मतलब जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो आ जाएंगी। और अगर आप किसी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो का ओवरव्यू भी मिल जाएगा, या मतलब फ़ोटो एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको अडॉप्ट करना है तो आप अडॉप्शन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप अडॉप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू एप्लीकेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये अगला पार्ट है हमारी इन 3 वीडियोस का। इसमें हमने नोड जेएस में काम किया था और इसी में हमने इस एप्लीकेशन का बैकएंड को बनाया था। ठीक है, अब जो आगे का काम होगा हम करेंगे फ्रंट एंड में, और सिर्फ हम रिएक्ट में ही काम करेंगे। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस नहीं देखनी है, आपको ऑलरेडी नोड जेएस आती है, तो आप उसका गिटहब से क्लोन कर सकते हैं और उसको अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके इन चीज़ों को चला सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैंने एक सिंपल सी एप्लीकेशन ली हुई है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट ऐप लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये है वो वाली एप्लीकेशन, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ जो चली हुई थी पहले। तो हम इसमें अपना थोड़ा बहुत काम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमें कुछ पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं। सबसे पहले जो इसमें मैं लाइब्रेरी यूज़ करूँगा वो है मटेरियल यूआई। ठीक है, तो मैं उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये है जो लाइब्रेरी है। तो मैं इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर में जाके एक टर्मिनल इसमें खुला हुआ है, मैं एक और खोल लेता हूँ और इसके अंदर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसके साथ में मुझे चाहिए आइकन्स भी। ठीक है, तो आइकन्स के लिए एक और लाइब्रेरी होती है, उसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमारे पास मटेरियल यूआई हो चुकी है। अभी हम आइकन्स को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसमें थीम प्रोवाइडर को यूज़ करना है। थीम प्रोवाइडर हमारे पास में आता है मटेरियल स्टाइल से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। दो चीज़ें होंगी, एक है क्रिएट थीम। ठीक है, और दूसरा है थीम प्रोवाइडर फ्रॉम MUI मटेरियल स्टाइल से। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, ये हो गया। अभी हम नीचे जाएंगे हमारे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर में, और यहाँ पे हम इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम लेंगे थीम प्रोवाइडर। और थीम प्रोवाइडर के अंदर हम पास करेंगे थीम। ठीक है, हम एक थीम नाम का कांस्टेंट बना लेते हैं जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये थीम प्रोवाइडर क्या करता है, ये सेट कर देगा थीम को। ठीक है, जो भी इसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे उनमें ये सारे के सारे स्टाइल्स चलेंगे जो मैं इस थीम में डिफाइन करूँगा। ठीक है, तो हम यहीं पे कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मैं इसको लेता हूँ थीम इक्वल टू क्रिएट थीम। इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास होगा। सबसे पहले मैं इसमें डिफाइन करूँगा फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और जो फॉन्ट फैमिली मैं यूज़ करूँगा वो होगी
ठीक है, हम ये वाली यूज़ करें ट्रैब्यूशेट एमएस, ठीक है, एरियल सैंस सेरिफ, ठीक है। उसके बाद में मैं यूज़ करूँगा फ़ॉन्ट साइज़, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होगा, जो भी आप फ़ॉन्ट बीच में लगाएँगे वो होगा 14। उसके बाद में मैं डिफ़ाइन करूँगा फ़ॉन्ट वेट लाइट, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 300। इसके बाद मैं करता हूँ फ़ॉन्ट वेट रेगुलर, इसको मैं रखता हूँ 400। और इसके बाद में मुझे चाहिए मीडियम, इसको मैं रख देता हूँ 500, ठीक है। ये चीज़ें होंगी मेरे पास में, तो थीम मेरे पास में सेट होगी है। अभी मैंने इसमें एक और चीज़ यूज़ करनी है, वो है CSS बेसलाइन। ठीक है, अब CSS बेसलाइन क्या करती है, ये इनेबल करती है स्टाइलिंग को फ्रॉम द बेसलाइन, ठीक है। और मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट CSS बेसलाइन फ्रॉम CSS बेसलाइन से, ठीक है। दो चीज़ें होगी हमारी। अभी तीसरा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कंटेनर को ले लेता हूँ, ठीक है। ये कंटेनर जो है ये है मटेरियल यूआई का कंटेनर। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टली ये कुछ स्पेस डिफाइन कर देता है, ठीक है, और हमारा कंटेंट जो था वो सेंटर में आ जाता है, ठीक है। इसकी मैक्स विड्थ को मैं रख देता हूँ LG लार्ज, ठीक है। और इसको हम हमारे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये भी मटेरियल से होगा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। और ये यहाँ पे भी ये मेरे पास में कंटेनर से आ जाएगा, ठीक है। कंटेनर भी हो गया। अभी कंटेनर के अंदर में मैं कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख देता हूँ, देख लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। हाय, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ गए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि इसमें इमोशन रिएक्ट और इमोशन स्टाइल्स वाले पैकेजेस नहीं है, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये डिपेंडेंसीज है एक्चुअली मटेरियल यूआई के लिए, इसके बगैर ये चलेगा नहीं। तो मैं दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास में दोनों इंस्टॉल हो गए हैं, और अभी आप अगर देखेंगे तो एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक चल रही है, और हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में आ चुका है। मतलब हमारा कंटेनर बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और आप इसका फ़ॉन्ट देखेंगे तो वो भी अलग हो गया, हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह भी अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम काम करेंगे इसमें, हम इसमें एक हेडर बनाएंगे, ठीक है। तो हेडर के लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे कंपोनेंट्स का, और कंपोनेंट्स के अंदर में हम एक फ़ाइल ले लेते हैं header.js, ठीक है। और यहाँ पे हम हेडर डिफाइन कर देते हैं, ये एक एरो फंक्शन होगा, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट हेडर, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं कुछ भी रैंडम अभी के लिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडर, और इसको हम अपना हमारा जो मेन एप्लीकेशन है उसके अंदर में यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और इसको यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अभी अगर हम अपने एप्लीकेशन खोलें तो ऊपर हेडर है और नीचे ये है।
तो अभी हम अपना हेडर में काम करेंगे स्टार्ट। तो हेडर में सबसे पहले तो हम यहाँ पे फ्रेगमेंट ले लेते हैं। ठीक है, और फ्रेगमेंट के अंदर में हम लेंगे और टूल बार। ये भी मटेरियल यूआई का ही पार्ट है, मतलब एक कंपोनेंट होता है। और टूल बार क्या करता है, ये एक टूल बार बना देता है। जैसे बूटस्ट्रैप में आपने देखा होगा कि जो हेडर कंपोनेंट होता है, ये भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो हम इसको इंस्टॉल इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट टूल बार फ्रॉम मटेरियल टूल बार। ठीक है, और टूल बार के अंदर में हम कुछ पास करेंगे अपने एट्रीब्यूट्स। जैसे कि सबसे पहला मैं रखूँगा, ये होगा SX, और इसको मैं रखूँगा बॉर्डर बॉटम। ठीक है, इसको मैं रखूँगा 1। ठीक है, मुझे सिर्फ बॉर्डर बॉटम में ही चाहिए। और जो बॉर्डर कलर होगा, बॉर्डर जो कलर होगा वो मैं रखूँगा डिवाइडर। ये क्या करेगा, जैसे एक डिवाइडर होता है ना हमारे पास में, एक लाइन के नीचे दूसरा ब्राउनिश सॉरी ग्रेइश टाइप का, ये वैसा एक वो बना देगा। ठीक है, बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉर्डर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए काम आता है। ठीक है, इसके अंदर में मैं यूज़ करूँगा टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का अगर आपको पता होगा तो ये टाइपोग्राफी का अगर आपको पता होगा तो ये वैसे ही है जैसे सिंपल HTML पैराग्राफ्स होते हैं। तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। और टाइपोग्राफी के अंदर में हम कुछ चीज़ें पास करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कंपोनेंट इक्वल टू H2। ठीक है, तो और इसके साथ में मैं वेरिएंट करूँगा H5। कलर इनहेरिट कर लेंगे। अलाइन करूँगा मैं इसको सेंटर में। और इसके साथ में मैं करूँगा SX, और इसको मैं रखूँगा फ्लैक्स 1। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ टाइटल। टेक्स्ट रख दिया। अब आप देखेंगे कि ये टाइटल रख लो या फिर लोगो रख लो, तो यहाँ पे हमारा जो ऐप का लोगो है वो आएगा यहाँ पे सेंटर में। ठीक है, ये तो हो गया। अभी दूसरा करते हैं, जो नीचे हमारे पास में जो अलग अलग ऑप्शंस आएंगे हेड, मतलब होम पेज के, या फिर अलग अलग कैटेगरीज जो शो होंगी, वो हम उसके नीचे रखेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर में लोगो से रिप्लेस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक और टूल बार। ठीक है, इस बार हमें टूल बार में कोई बॉटम का बॉर्डर नहीं चाहिए, तो मैं इसमें रखूँगा कंपोनेंट। ये करेगी नैव की तरह काम, नेविगेशन बार की तरह, तो इसको कंपोनेंट नैव दे दूँगा। वेरिएंट इसमें मैं दे देता हूँ डेंस। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन मैं इसमें ऐड करूँगा SX। इसमें कुछ पास करूँगा मैं जस्टिफाई कंटेंट, और इसको मैं रखता हूँ स्पेस बिटवीन, मतलब बराबर बराबर स्पेस रहे। और ओवरफ्लो कर देते हैं हम, ओवरफ्लो X करते हैं, ताकि अगर कैटेगरीज ज़्यादा हो जाएं तो ये स्क्रॉल करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इसके अंदर में हम कुछ ऑप्शंस रख देते हैं। जैसे मैं
जैसे मैं पहला पी टैग ही ले लेता हूँ मैं सिंपल, 4-5 हम ले लेते हैं। जैसे मैंने पहले वाले को दे दिया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5। इसको हम सेव करके चेक करते हैं तो ये हमारे पास में आ रहा है, बट ये थोड़ा साइड में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम एंकर टैग ले लेते हैं, क्योंकि हमारे इसके नीचे लिंक्स ही आएंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके साथ में हम रख देते हैं href इक्वल टू हैश ही रख देते हैं। हैश मतलब जो हमारा रूट होता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में चल गए हैं। ठीक है, और ये इसके अंदर ही आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि ये टूल बार के अंदर टूल बार है, तो हम इसको इस यहाँ से निकाल के एक स्टेप नीचे इसके नीचे पेस्ट करते हैं। और अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में स्टाइल्स वगैरह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा हेडर के लिए। तो इसके बाद में हम थोड़ी देर के बाद में इसको अ, थोड़ा डायनामिक कर देंगे। ठीक है, एपीआई कॉल करेंगे हम, और वहाँ से जो भी डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये ऐसे ही रहने देते हैं। दोस्तों, मैंने मेरे प्रोजेक्ट में पब्लिक के अंदर एक इमेजेस नाम का फ़ोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने अपना लोगो जो है वो पहले से ही रखा हुआ है। ठीक है, आप भी अपना लोगो जो भी आपको चाहिए होगा आप रख सकते हैं, या फिर आप एक बना भी सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जा कर के। ठीक है, तो मैं इस लोगो को यहाँ पे शो करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं लेता हूँ इमेज, और सोर्स में जो रखूँगा इसका इमेजेस स्लैश, मेरी इमेज का नाम है लोगो डॉट png। ठीक है, विड्थ मैं इसकी रखता हूँ 300, और इसको क्लोज कर देते हैं हम, और इसको टेस्ट करते हैं। तो हमारा जो लोगो है वो बिल्कुल ठीक से शो हो रहा है। तो जैसे हमने एप्लीकेशन बनानी थी वैसा भी चला हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस ये वाले हमारे पास में डायनामिक आएंगे जो हम डेटाबेस से शो करेंगे। अभी हम ये जो नीचे फीचर्ड बैनर या फीचर्ड पोस्ट जो आपको शो हो रही है, ये 3 डॉग्स के साथ में हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो कंपोनेंट बनाऊंगा वो है फीचर्ड पोस्ट या मेन फीचर्ड पोस्ट। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में जाके कंपोनेंट्स के अंदर में हम एक और फाइल बना लेते हैं, मेन फीचर्ड पोस्ट डॉट जेएस। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, और ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ मेन फीचर्ड पोस्ट का सिंपल सा टेक्स्ट, मेन फीचर्ड पोस्ट। और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं ऐप डॉट जेएस के अंदर में, हेडर के बिल्कुल नीचे। ठीक है, और इसके साथ में प्रीटियर भी ऑन कर लेता हूँ। मेरे एक्चुअली कंपनी के प्रोजेक्ट्स में ये यूज़ नहीं होता, इसलिए मैं इसको डिसेबल करके रखता हूँ।
ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है अभी। अभी हम इसको हमारे ऐप में जाके चेक करेंगे तो आपको ये शो हो रहा है। ठीक है, अभी हम इसमें काम कर देते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो मैं सबसे पहले लूँगा वो है मटेरियल यूआई का पेपर कंपोनेंट। ठीक है, और इसके अंदर में हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, जैसे एसएक्स के अंदर में हम रखेंगे कुछ स्टाइलिंग। सबसे पहले पोजीशन, तो पोजीशन जो मैं रखूँगा वो होगी रिलेटिव। उसका बैकग्राउंड कलर ग्रे डॉट 800 रखूँगा। ठीक है, इसके बाद जो कलर होगा फॉन्ट्स का वो होगा वाइट। मार्जिन बॉटम 4। बैकग्राउंड साइज कवर। ठीक है, ये मैं कवर फोटो के लिए बना रहा हूँ, जो पीछे आपको ये वाली इमेज जो नज़र आ रही थी, ये वाली पेट्स वाली, ये इस इमेज के लिए हम ये जो स्टाइलिंग है वो लिख रहे हैं। इसके बाद हमें बैकग्राउंड रिपीट, इसको हम कर देंगे नो रिपीट। बैकग्राउंड पोजीशन ये होगी सेंटर में, और बैकग्राउंड इमेज, तो उसको मैं कर देता हूँ URL। ठीक है, इसको थोड़ी देर में हम करते हैं, जब मैं एक जगह पे कांस्टेंट बना करके इस पूरे फीचर्ड पोस्ट का डेटा लिखूंगा, वहीं से हम इस इमेज को भी ले आएंगे। ठीक है, इसको हम अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। तो ये पेपर की स्टाइलिंग होगी हमारे पास में। इसके अंदर में मैं लूँगा एक बॉक्स। ठीक है, बॉक्स भी हमारा मटेरियल यूआई से ही इंपोर्ट होगा, तो पहले हम इनको इंपोर्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर, ठीक है, दूसरा था हमारे पास में बॉक्स। अभी हम बॉक्स में भी थोड़ी सी स्टाइलें लिखेंगे, तो इसके अंदर में भी मैं SX ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा पोजीशन। पोजीशन हम इसमें लेंगे जो एब्सोल्यूट, टॉप 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, राइट 0। ठीक है, और इसमें बैकग्राउंड कलर लूँगा मैं जो मेरे पास में होगा RGBA 0, 0, 0, 0.3। ठीक है, ये एक्चुअली ये क्या करेगा, ये जो आपको ये ग्रेइश जैसा टिंट देख रहा है ऊपर, वो वाला बनाएगा ये। ठीक है, और इसके इस बॉक्स के अंदर में हम लेंगे एक ग्रिड, और ये ग्रिड की हम जो एट्रीब्यूट लेंगे वो होगा कंटेनर। ठीक है, और इसी ग्रिड के अंदर में मैं एक और ग्रिड लूँगा, ये होगा आइटम, और इसका जो
एमडी लूँगा मैं 6, मतलब ये 6 कॉलम्स, मतलब पूरी स्क्रीन जो होती है वो 12 ग्रिड्स में डिवाइड होती है, तो ये 6 ग्रिड्स लेगा, मतलब आधा जो हमारा वो बैनर होगा उस पार्ट में ही ये चीज़ शो होगी जो इसके अंदर में मैं लिखूँगा। तो इसके अंदर मैं एक और बॉक्स ले लेता हूँ और इस बॉक्स की भी थोड़ी सी स्टाइलिंग ले लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन, रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद पी मीन्स पैडिंग, एक्सेस में ले लेते हैं 3 और मीडियम में ले लेते हैं 6। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल। उसके बाद पी आर मतलब पैडिंग राइट, इसको हम ले लेते हैं 0, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर में हम कुछ चीज़ें लिखेंगे, जैसे मैं इसके अंदर लेता हूँ टाइपोग्राफी, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, टाइपोग्राफी आ गया। अभी हम टाइपोग्राफी के अंदर में भी थोड़े से एट्रीब्यूट्स पास करते हैं, जैसे मैं इसका जो मेन टाइटल होगा उसको मैं H1 रखता हूँ, वेरिएंट इसका H3 रखता हूँ, और कलर हम इनहेरिट कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर में मैं टाइटल रख देता हूँ, जैसे मैंने टाइटल रख दिया, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे। नीचे वाले को मैं रखूँगा H5, ठीक है, और वेरिएंट इसका मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और ये होगा सब टाइटल या फिर दूसरा टाइटल, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने ग्रिड जो है उसको इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो इंपोर्ट का एरर है, तो मैं ग्रिड को यहाँ पे भी डिफाइन कर देता हूँ। तो मेन फीचर्ड पोस्ट के अंदर में ये आ गया, बट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसके लिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ओके, सो उस वजह से एरर था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, क्योंकि इमेज मैंने एंटर नहीं की हुई थी और प्रॉपर्टीज़ मैंने सारी की सारी इमेज वाली लिखती हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा कंटेंट लिख लेते हैं, जो कंटेंट मुझे चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ app.js के साथ में data.js नाम से। मैं इसके अंदर में लेता हूँ कॉन्स्ट मेन फीचर्ड पोस्ट, ठीक है। इसके अंदर में मैं जो भी डेटा है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले टाइटल मैं रखूँगा पेट्स अवेलेबल फॉर एडॉप्शन नियर यू, ठीक है। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं तो इमेज भी मैंने लिंक लिया हुआ है, एक ऑनलाइन गेटी इमेजेस से उठाया हुआ है, वही वाली इमेज जो आपको शो हो रही है, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी इमेज आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, और इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। और इसको मैं वैसे तो आप इसको कंटेनर में भी, और सॉरी मेन फीचर्ड पोस्ट में भी डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, पर मैं इसको यहीं से प्रॉप्स में भेज देता हूँ। प्रॉप्स अगर आपको पता हो तो प्रॉप्स होता है कि आपको पेरेंट कंपोनेंट से अगर चाइल्ड कंपोनेंट में कोई भी डेटा पास करना है तो आप उसको प्रॉप्स के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाइल्ड से पेरेंट में करना हो तो वो कॉल बैक के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, ठीक है, और इसी को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं इमेज यूज़ करूँगा, ये है वो। और यहाँ पे मैं मेन फीचर्ड पोस्ट डॉट
इमेज कर देता हूँ। सॉरी, ये इमेज है, पूरा इमेज है, ठीक है। और इसके साथ में मेन फीचर्ड पोस्ट डॉट टाइटल कर लेते हैं यहाँ पे यूज़, और यहाँ पे मेन फीचर्ड पोस्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। तो ये अभी तक चला नहीं, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर हम इस एब्सोल्यूट को हटाएं तो आप देखेंगे कि हमारे पास में जो हम बैनर बना रहे थे, जो या फिर जो हम मेन फीचर्ड पोस्ट बना रहे थे, वो हमारे पास में बन चुकी है, ठीक है। और अभी हम थोड़ी देर में बनाएंगे जो हमारे ये कार्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम इन कार्ड्स पे काम करेंगे। हम इस कार्ड को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक कंपोनेंट बनाते हैं जिसका नाम होगा फीचर्ड पेट JS, और इसको हम एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे, और यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं कुछ भी, और एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसी को ही हम हमारा जो app.js है उसके अंदर में जो हमारा मेन फीचर्ड पोस्ट है उसके साथ में इंपोर्ट कर लेते हैं, और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में ये वाला कंपोनेंट चल रहा है। अभी हम इसमें काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसमें हम लेंगे एक ग्रिड, ठीक है। तो मैं जो पहले हमने इंपोर्ट किया था ग्रिड वगैरह, मैं उसी का कोड थोड़ा सा कॉपी कर देता हूँ। जो इंपोर्ट्स हमारे पास में यहाँ पे थे उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्रिड ले लेता हूँ, ग्रिड के अंदर हम रखेंगे आइटम, और इसको एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए ग्रिड की जो कॉलम्स होंगे वो होंगे 12, और मीडियम के लिए ये होंगे 6, ठीक है। मतलब एक रो में हमारे पास में मीडियम स्क्रीन में 2 कार्ड्स दिखेंगे और एक्स्ट्रा स्मॉल के अंदर में एक ही दिखेगा, ठीक है। या मोबाइल्स वगैरह में रिस्पॉन्सिवनेस के लिए इसके अंदर हम एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर हम पेपर को चेंज कर देते हैं कार्ड में, और ये मटेरियल कार्ड के अंदर से इंपोर्ट होगा, ठीक है। और इस कार्ड को के अंदर हम SX मतलब जो हमारे स्टाइल्स हैं उनको पास कर देते हैं। तो इसमें मैं एक ही रखूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और दूसरा अभी के लिए इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें करने को। जब हम इसको डायनामिक बनाएंगे तो इस पर थोड़ा ऑन क्लिक वगैरह लगाएंगे जिससे राउट चेंज होगा और उसका डिस्क्रिप्शन आएगा जो भी पैटिस में होगा, ठीक है। इसके अंदर रखेंगे कार्ड कंटेंट, ठीक है। कार्ड कंटेंट आएगा ऐसे ही जैसे कार्ड आया था, तो कार्ड कंटेंट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में कार्ड के अंदर में भी थोड़े से स्टाइल पास कर देते हैं। ये होगा फ्लेक्स 1, ठीक है। और इसके अंदर में हम रखेंगे टाइपोग्राफी, कंपोनेंट होगा ये H2, और वेरिएंट होगा H5, ठीक है। और इस टाइपोग्राफी के अंदर में हमारे पास में आएगा जो भी पेट का नेम होगा। जैसे मैं पेट का नेम अभी के लिए रख लेता हूँ ब्रूनो, ठीक है। और
इसके नीचे हम लोग एक और रखेंगे टाइपोग्राफी, और इसका जो हम कंपोनेंट रखेंगे वो होगा हमारे पास, जो कंपोनेंट था हम कुछ भी नहीं रखेंगे, बस इसमें हम वेरिएंट जो रखेंगे वो होगा सबटाइटल 1। ये थोड़ा ग्रेइश टाइप का होगा, ठीक है। और इसका कलर रखेंगे थोड़ा ग्रेइश टाइप का, टेक्स्ट डॉट सेकेंडरी, ठीक है। और इसमें मैं रखूँगा ब्रीड इसकी, जैसे ब्रीड में रख देता हूँ हस्की। ये सारा हम बाद में इसको डायनामिक कर देंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में मैं रखूँगा इसको कैटेगरी इसकी, कैटेगरी ये आ जाएगा डॉग्स के अंदर। कैटेगरी के बाद में इसमें आ जाएगा मेरे पास में एज, एज जैसे मेरे पास में 2 ईयर्स का है डॉग। एज के बाद मेरे पास में कलर चाहिए, इसके साथ में कलर, कलर मैं इसका रख देता हूँ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के लिए जो डिस्क्रिप्शन के लिए मैं कलर हटा देता हूँ और इसकी जगह कर देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है। ये पैराग्राफ में मैं रख देता हूँ जैसे ब्रूनो इज़ वेरी लॉयल एंड फ्रेंडली डॉग, ठीक है। ये हो गया। अब इसके साथ में मुझे एक तो और भी चाहिए, जैसे इसके साथ में मुझे चाहिए नीचे कुछ व्यू डिटेल्स वाला, कि पता चले कि इस पे क्लिक करने से कोई ना कोई अगला पेज खुलेगा। फिलहाल तो हम लगा नहीं रहे, बट ये वाला टेक्स्ट मैं रखता हूँ, ठीक है। और इसका कलर मैं कर देता हूँ प्राइमरी, ताकि ये थोड़ा लिंक की तरह लगे, ठीक है। और भाई ये तो हो गया। अभी हम इसको देखते हैं, तो आप देखेंगे कि ये कार्ड जैसी चीज़ बन गई है, ठीक है। और ये पूरे के पूरे मतलब जो रो है उसमें शो हो रही है, ठीक है। तो पर मुझे इसके साथ में एक फ़ोटो भी शो करनी है, तो फ़ोटो के लिए मैं क्या करूँगा, इस कंटेंट कार्ड के बाहर एक चीज़ करूँगा, कार्ड मीडिया, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग होगा, और कार्ड मीडिया को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ हम पैरामीटर्स पास करेंगे, जैसे सबसे पहले कंपोनेंट क्या होगा, ये इसको मैं रखूँगा इमेज, ठीक है। और इसके साथ में थोड़े से स्टाइल्स पास कर देते हैं, जैसे विड्थ में रखता हूँ इसकी 160। इसके साथ में मैं इमेज का लिंक डालूँगा, तो इमेज का लिंक आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हम कोई भी ऑनलाइन ही उठा ले, जैसे जो मेरे पास में करंट इमेज शो हो रही है जिसका लिंक मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसी को उठा लेता हूँ। वो मेरे पास में थी डेटा के अंदर, ये वाला लिंक, ठीक है। इसी को हम ले लेते हैं और इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसके साथ में अल्टरनेट टेक्स्ट, अगर आपने कुछ भी रखना है तो, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ ब्रूनो डॉग इमेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये मतलब यहाँ पे इमेज आ चुकी है, और ये मतलब वो भी हो चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं जो मैंने app.js में इसको बनाया था, मैं इसको एक और करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आप देखेंगे 2 बन गए हैं, बट हमारा क्या था कि हमें एक रो में हमें 2 चाहिए है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए मैं app.js के अंदर में जाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं ग्रिड ले लेता हूँ एक, ठीक है। मैंने इस ग्रिड को लिया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट को
और यहाँ पे मैं ये जो मेरे फीचर्ड पैड्स वाले कंपोनेंट है, यहाँ पे एक ग्रिड ले लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं ग्रिड के अंदर में रैप कर देता हूँ। ठीक है, और ग्रिड के में मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लूँगा, जैसे सबसे पहले तो ये कंटेनर है। ठीक है, और दूसरा स्पेसिंग ले लूँगा, ताकि जो अलग अलग कार्ड्स हैं उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। इसको 4 ले लेता हूँ, इसको सेव करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये मतलब इनमें स्पेसिंग भी आ गई है 4 की, और ये 5 मतलब 6 कॉलम्स ले रहे हैं अभी। ठीक है, मतलब हाफ हाफ ले रहे हैं। और अगर हम इसको उसमें देखेंगे मोबाइल व्यू में, तो ये पूरे के पूरे 12 पिक्सल्स ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब पूरी की पूरी रो कैप्चर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो बेसिक कार्ड था जिसमें हम अपना पेट का डेटा वगैरह शो करेंगे। ठीक है, अब हम लास्ट में देखते हैं कि ये फुटर कैसे इसका बनेगा। ठीक है, तो मैं अभी अपना कोड खोलता हूँ और मैं जाता हूँ यहाँ पे सबसे कंपोनेंट्स के अंदर में, और यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ footer.js। ठीक है, ये भी एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा फुटर। ठीक है, यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ फुटर, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं फुटर। ठीक है, और इसी को हम लोग अपने app.js में सबसे नीचे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, हेडर यहाँ पे था कंटेनर के अंदर में, इसी के अंदर में हम फुटर भी यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं कैसा लग रहा है ये इसके अंदर आ रहा है इसको। ठीक है, हम इसको इसके बाहर ही रखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग से ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फुटर के अंदर में यूज़ करूँगा बॉक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से जो इंपोर्ट्स हैं उनको कॉपी कर लेते हैं, ताकि बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मैंने कर लिया। अभी मैं इसमें ले लेता हूँ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के अंदर में मैं पहली प्रॉपर्टी लूँगा कंपोनेंट। कंपोनेंट में लूँगा फुटर। ठीक है, ये अपने आप ही एक बॉक्स बना देगा फुटर वाला। इसके बाद में इसमें कुछ स्टाइलिंग देते हैं। स्टाइलिंग में मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, ये होगा बैकग्राउंड डॉट पेपर। ठीक है, थोड़ा सा ग्रेइश जैसा टेंट होगा, और पैडिंग दे देता हूँ 6। ठीक है, पी वाई का मतलब होता है पैडिंग टॉप एंड पैडिंग बॉटम। ठीक है, अब इस ये तो हो गया। अभी इसके अंदर में हम एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, कंटेनर हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो मैं किसी पेपर को कंटेनर से कर देता हूँ चेंज, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। और कंटेनर के अंदर में मैं मैक्स विड्थ रखता हूँ, ये होगी LG लार्ज। इसी के अंदर मैं टाइपोग्राफी ले लेता हूँ। ठीक है, वेरिएंट H6, अलाइन कर देते हैं इसको सेंटर में, और इसको रख लेता हूँ मैं गटर बटन। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं क्या करूँगा कि जो मैं वहीं से मतलब जो मेरा app.js है वहीं से मैं टाइटल पास करूँगा, उसी को मैं यहाँ पे रेंडर कर दूँगा। ठीक है, कुछ हार्ड कोड नहीं करूँगा यहाँ पे। ठीक है, ये टाइटल आ जाएगा, और इसके साथ में इसी के नीचे मैं एक और टाइपोग्राफी ले लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें मैं वेरिएंट जो है मेरा H6 नहीं होगा, ये होगा सब टाइटल 1, जो हमने पहले यूज़ किया था। ये आप मटेरियल UI के डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, ये अलग अलग टेक्स्ट का साइज़ होता है। अलाइन ये सेंटर ही रहेगा। कंपोनेंट इसका हम ले लेते हैं P। ठीक है, पैराग्राफ।
और कलर हम इसका ले लेते हैं टेक्स्ट डॉट सेकेंडरी, ग्रेइश टाइप का। और इसको मैं ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन, और ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगा, ये भी app.js से आएगा, ठीक है। ताकि कोई भी चीज़ हमें चेंज करनी हो तो एक ही फाइल से चेंज करें, हमें अंदर अंदर जाके चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। और इसके नीचे ये जो टाइपोग्राफी है, इसके नीचे मैं एक और कंपोनेंट ले लेता हूँ, वो होगा कॉपीराइट, ठीक है। और कॉपीराइट कंपोनेंट जो है वो हम यहीं पे बना लेते हैं और इसके ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं कॉपीराइट इक्वल टू ठीक है। और यहीं से मैं रिटर्न कर देता हूँ, और ये भी टाइपोग्राफी होगा, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वेरिएंट इसका होगा बॉडी 2 ले लेते हैं। कलर इसका टेक्स्ट सेकेंडरी होगा, इसको यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, बाकी अलाइन सेंटरी होगा ये। और यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉपीराइट, ठीक है। और वो जो साइन होता कॉपीराइट वाला, थोड़ा सा एक ये वाला साइन, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग हमारे ऐप का नाम वूफ, और इसके साथ में न्यू डेट, ठीक है। और गेट फुल ईयर, जो भी करंट ईयर चला होगा वो आ जाएगा इसके साथ में, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो नीचे ये आ गया है जो मैंने अभी लगाया। इस वूफ पे बाद में हम लोग लिंक दे देंगे हमारे होम पेज का, ठीक है। मतलब जो भी होम पेज होगा उसका लिंक यहीं से दे देंगे, बट अभी के लिए ऐसे ही ठीक है। अभी हम हमारी app.js फाइल में जाते हैं और हम अपने फुटर में टाइटल पास करना है हमने, और दूसरा पास करना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हम पास कर लेते हैं। सबसे पहले टाइटल में आएगा पेट एडॉप्शन सेंटर, और डिस्क्रिप्शन में आएगा एवरी पेट डिजर्व्स अ गुड होम, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास में फुटर इसका आ गया है। तो हमारा बेसिक जो आउटलाइन थी ऐप की, कि मतलब इसका जो हेडर है लोगो, उसके बाद में इसकी जो नेविगेशन बार है वो, इसका जो बैनर था वो, जो कार्ड्स थे जिनमें हमने पूरे ऐप का डेटा दिखाना है, ठीक है। जो हमारे पास में मेन आउटलाइन थी, ठीक है, वो भी बन गई है। उसके बाद में हमारे पास में फुटर भी बन गया। अभी हमारा अगला काम क्या है कि हमें डायनामिक डेटा चाहिए जिससे हम इन कार्ड्स को रेंडर करेंगे। जितने हमारे पास में पेट्स होंगे उतने ही कार्ड्स रेंडर होंगे, जैसे यहाँ पे डायनामिकली हो रहे हैं, ठीक है। और एक हमारे पास में एक्स्ट्रा पेज बनेगा जो होगा इसका डिस्क्रिप्शन पेज, ठीक है। और इसके साथ में हम लोग एक एडॉप्शन का ये फॉर्म बनाएंगे। ये फॉर्म जो चला हुआ है ये रिएक्ट हुक फॉर्म से चला हुआ है, ठीक है। हम ये बनाएंगे, और जो एपीआईज वगैरह हमारी कॉल होंगी वो हम करेंगे रिडक्स के साथ में, ठीक है। तो अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम रिडक्स से स्टार्ट करेंगे, और उसके साथ में एपीआईज पास करके डेटा इनमें दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।